कि कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। ये तुम्हारी और प्रेम की रिपोर्ट है। तुम दोनों का डीएनए टेस्ट 100% मैच हुआ है, जिसका मतलब ये है कि प्रेम चौधरी तुम्हारा बेटा है। ए, मटके से पानी लाके दे। सुनाई नहीं दिया? पानी दे मटके से। जुबान संभाल के बात कर, वरना बोलने के लिए जुबान नहीं बचेगी। क्या बोला? जुबान ना तू संभाल के बात कर। बस एक ही खून करके इतना उछल रही है। छोड़ मुझे, मैं बच्चे की माँ भी हूँ। छोड़, मेरा बेटा मेरे बिना नहीं रह पाएगा। इतने साल हमारे बच्चे से दूर रहे हैं हम। अब हमारा अंत इस जेल में तो नहीं हो सकता। हम यहाँ नहीं रुक सकते। हमें कैसे भी करके बाहर जाना ही होगा। नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। चल, बख्श दिया तुझे, लेकिन तुझे हमारा एक काम करना होगा। कैसा काम? मैं करूंगी ना, बताओ। मेरे साथ पंगा लेगी? तो मुझे बताएगी? रुक, अभी बताती। चाबी लेकर जाओ, चाबी लेकर जल्दी जाओ। तुम मुझे मारेगी? जाओ जल्दी चाबी लेकर। ससुर ये तो बेहोश हो गई है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी एम्बुलेंस को बुलाते हैं। ये प्रेम भी ना। ओफो, दादी ये देखो प्रेम कितना बैड बॉय बन गया है। लीला को कैसे अजीब अजीब डिशेस बनाने के लिए कहा है। हाँ दादी, देखो ना प्रेम ने कैसे अजीबोगरीब नाम दे दिया हमें। हमसे पढ़ा ही नहीं जा रहा, बस बोलने में हमारी जबान ऐसे मुड़ जा रही है। हमें ना 4 दीदी ने बताया कि आप देश विदेश घूमी है, वहाँ के अलग अलग पकवान खाई है, तो आप सब कुछ जानती होंगी। बताइए ना दादी, इन सब का नाम क्या है और इन्हें कैसे बनाते हैं? दादी, हम जानते हैं कि आप हमें जीते हुए नहीं देखना चाहती, लेकिन हम झूठ ना बोल रहे। वो जो गिरगिट है ना, गिरगिट, वो आपके पोते की जिंदगी बर्बाद कर देगी। इसीलिए हमें जिताने के लिए ना सही, कम से कम उसे हराने में हमारी मदद कीजिए। हमें बताइए ना दादी, ये रवि लहसुनिया ये सब कैसे बनता है? दादी प्लीज मान जाओ ना, मैं अभी आपको बताती हूँ। हाँ, इसमें लिखा है रवि ओली लिखा है, फिर लिखा है लहसुनिया लहसुन, फिर लिखा है पाजा पिज्जा। लेकिन ये दादी जो पिज्जा है ये बनाएंगे कैसे? वो नीचे वाला वो बाजरे के आटे से काम चल जाएगा क्या? कबाड़? हाँ कबाड़ दीदी, कबाड़। जाओ जल्दी देखो। हाँ? कहाँ दादी? देखो जल्दी लाओ। दादी क्या है इसमें? दीदी पढ़ो ना। इसमें जो भी हम बनाने वाले हैं वो कैसे बनाते हैं ना, वो सब लिखा है इसमें।
इजी है बनाना, लेकिन वो देखो अभी 11 बज रहे हैं और हम दोनों के पास सिर्फ 2 घंटे हैं 1 बजने के लिए। चलो चलो। हाँ हाँ दादी, हाँ हाँ धन्यवाद दादी। अब देखिए हम जीत के रहेंगे। चलिए चलो दीदी, रसगुल्ला बनाते हैं। आ तो रहा है, जल क्यों नहीं रहा? भद्रा मैया की कसम, आज तो लुटिया डूब गई हमारी। अरे चूल्हा ही नहीं जल रहा, खाना कैसे बनाएंगे अब हम? रुको। हाँ, माइक्रोवेव। हाँ माइक्रोवेव लगाती हूँ। नीना, ये देख, कट गया। क्या कट गया? कहीं चूल्हा भी तो नहीं कटा है। देखो देखो देखो। ये भी कट गया। अब क्या करें? ये पक्का उस गंदी चुड़ैल आंटी ने किया होगा। नीला, अब हमारे पास ना ये गैस है और ना ही माइक्रोवेव। अब तो हमारी ये सुपर टीम सुपर फ्लॉप हो जाएगी। अब तो हम पक्का हार जाएंगे। नहीं चार दीदी, हार तो हम मानने से रहे। अब ये हमारी भी जिद है। खाना तो हम 1.5 घंटे में बना कर रहेंगे। अब चलिए हमारे साथ, खाना तो आज बन के रहेगा। पर कैसे? लीला अब अपनी लीला चलाएगी। चलिए चलो। नजर रखना इस पर, बागी है, लोगों को चकमा देना बहुत अच्छे से जानती है। यस सर। देखा चारू दीदी, जंगल में रहने का फायदा। पर लीला 30 मिनट तो ये चूल्हा बनाने में ही चले गए। अब अगले 1 घंटे में इतने सारे डिशेस कैसे बनाओगी? बना लेंगे चारू दीदी, हम है ना। आप बस हमें पढ़ कर जल्दी बताइए कि हमें सबसे पहले करना क्या है। चारू दी, एक बार और कोशिश करें। हाँ करते हैं। 10 मिनट में कैसे होगा? अब हो जाएगा, सब बना लेंगे हम। अब हमें हमारे बेटे से मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आज शर्त के मुताबिक उस बेचारी लाडली को हार कर इस घर को छोड़ना ही होगा।
आप यहाँ जेल से कैसे बाहर आए? हमें तुमसे बात करनी है। देखिए पहले आप मेरी बात सुनिए। हाँ, इससे पहले कि कोई हमें यहाँ देखे आप चाहिए हम फोन पे बात कर लेंगे। ए नौटंकी, ये सब बहाने ना किसी और को दिखाना। हमारा सौदा याद है ना? तुम्हें हमारे बेटे प्रेम से हमें माँ का दर्जा दिलवाना है और ये सब जेल के पचड़े से भी हमें बाहर निकालना है। पहली बात भूलिए मत कि सौदा दोनों तरफ से हुआ था और आप मेरी और प्रेम की शादी करवाने वाले थे और उसके बाद मैं आपको माँ का दर्जा दिलवाती। लेकिन असल में हुआ क्या, उस लाडली की शादी प्रेम से हो गई और आप बस खड़े खड़े तमाशा देखती रही, कुछ भी नहीं कर पाई। इससे बेहतर होगा कि आप इस डील को भूल जाइए और उस लाडली से तो मैं निपट लूंगी। हमारे बिना उसे मात देना तो क्या, तू उसे छू भी नहीं सकती है। जो लड़की मौत से, भगवान से लड़कर प्रेम को पा गई, उसे तो इतनी आसानी से हरा देगी। ये तेरी गलतफहमी है। हम उसकी रग रग से वाकिफ हैं। हर मुश्किल से लड़ने का जज्बा, हर चीज को पाने की जिद हमने उसे सिखाई है। इसलिए जितनी जरूरत हमें तेरी है ना, उससे कई ज्यादा जरूरत तुझे हमारी है। इसीलिए इस सौदे को मत भूल और काम पर लग जा। हमें उस जेल से बाहर निकाल और इस घर में वापस लेके आ। आप जेल से बाहर आ तो गई हैं खुद, तो फिर आपको मेरी क्या जरूरत? हम भाग कर छिप कर आए हैं यहाँ और अब हम नहीं चाहते हैं कि हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई भी केस चले। अब हम अपने प्रेम के साथ एक आम इंसान बनकर प्यार से जिंदगी जीना चाहते हैं, सिर्फ उसकी माँ बनकर। इसीलिए हमारे ऊपर जितने भी केस चल रहे हैं सब तो बंद करवाएगी। लीला, अरे लीला, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गई। जरा ये खोलना, मेरे ना हाथ थोड़े ऑयली हो रहे हैं। पर प्रेम ये मेडिसिन किसकी है? मेडिसिन नहीं है, मल्टीविटामिन है। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं दादी के लिए। खोलो ना। ओह गॉड, ये प्रेम कहीं रुद्राक्षी को ना देख ले। अब क्या करूं? प्रेम, चलो ना लाडली को देखते हैं, उसने कुछ बनाया भी होगा कि नहीं। चलो। लेट्स गो। क्या है लाडली? ये क्या है? लहसुनिया। What? लहसुनिया। प्रेम, इसे तो लजानिया बोलना भी नहीं आता। खाना क्या ये खाक बनाएगी?
लजानिया के नाम की ऐसी बेइज्जती की है, देखो कैसे शर्म के मारे पिलपिला सा हो गया है। और ये क्या नया डिश बनाई है हमारी सुपर शेफ ने, बताओ। रवि के ओले। रवि के ओले एकदम सही बोला है। देख के लगता नहीं जैसे कड़ाके की ठंड में जम के रह गए रवि के ओले। वैसे रवियोली बोलते हैं, रवियोली। प्लीज देखो लाडली, समझ तो गई हो तुम भी कि तुम ये शर्त हार गई हो। अब खुद उदय को फोन लगाओ और कहो उससे कि तुम अपनी मर्जी से घर छोड़ रही हो, ना ही किसी जोर जबरदस्ती से। नहीं, लीला इस घर से कहीं नहीं जाएगी। चारुति, हम दोनों की शर्त लगी थी, तू प्लीज इस मैटर से बाहर रह। प्रेम, तू पहले भी बुद्धू था और तू अभी भी बुद्धू है। चारू, अरे शुक्र मनाओ कि मैंने खाना ऑर्डर कर दिया था पहले से बाहर से, वरना सब भूखे पेट सो जाते। क्या अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? शर्त लगाने की तमन्ना पूरी हो गई ना? जाओ सामान बांधो, निकलो यहाँ से। प्रेम, तुम्हें सबसे पहले हमारी गलती दिखी, लेकिन इन सब के नाम भी हम नहीं ले पा रहे। क्या तुमने एक बार भी सोचा कि इन सब चीजों का हमने बंदोबस्त कैसे किया, इन तक पहुंचे कैसे, बनाया कैसे? ये अपनी हार से इतना डर गए थे कि इन लोगों ने हमें जीतने का एक मौका भी नहीं दिया। मतलब कहना क्या चाह रही हो तुम? लाडली, क्या कर रही हो तुम अब? ये देखो, सिर्फ इतना ही नहीं, देखो ये देखो, प्रेम, हम तुम्हारी अमीरी, ये शान शौकत देखकर तुम्हारे पीछे ना भागे। ये रिश्ता खुद देवी माँ ने जोड़ा है, जिसमें हमारी प्यार की रजामंदी है। प्रेम, हमें अमीरी का नहीं, तुम्हारे प्यार का लालच है। बस इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी सुविधा के, हम बस तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान देखने के लिए मिट्टी के चूल्हे के सामने फूके खुद को। लेकिन इसके बदले क्या मिला हमें? नाइंसाफी की हार। जिस हार को देखने के लिए पूरा परिवार ताक लगाए बैठा था, हमारे जीतने से इतने डर गए ये सब कि खुद की चुनौती में खो डाल बैठ गए। प्रेम, ये सपना इसका ही प्लान था। इसे खाना बनाना नहीं आता ना, इसलिए ये पाइप और वायर काट के ये जताना चाह रही थी कि इसके साथ ज्यादती हुई है। बंद करो अपना मुंह। तुम्हारी तरह ना ही हम घटिया हैं और ना ही ये सब हरकतें करते हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि ये सब तुमने ही किया है। प्रेम, ये क्या बोल रही है? तुम्हारे सामने मुझ पर इल्जाम लगा रही है और तुम हो कि चुपचाप खड़े सुन रहे हो। चल हट। प्रेम, तू अभी कैमरा चेक कर, सब कुछ पता चलेगा फिर। हाँ प्रेम, देखो उस लट्टू में जरूर तुम्हें कुछ पता चलेगा। अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम ऐसे दिन के लिए वो लगाए थे ना। प्रेम, तुम इनकी बातों पे आकर मुझ पे शक करोगे। अपनी लीला
कैमरा में? कुछ नहीं, शायद कैमरे का नेटवर्क काम नहीं कर रहा था तो रिकॉर्डिंग नहीं हुई। प्रेम, तुम जिस शिद्दत से इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो ना, एक दिन यही तुम्हें बर्बाद कर देगी। उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि ये धोखा थी और हम तुम्हारी मोहब्बत नीला। सुनो, क्या हुआ प्रेम? इतना भरोसा करता हूँ तुम पर, उसके बाद भी तुम इनसिक्योर हो। इनसिक्योरिटी कैसे ना हो प्रेम? हार ना मानकर मैंने तुम दोनों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी तुम आज फिर उस लाडली के पति बन गए। भाई देख लो, उत्तरा के दिमाग का उस तरह चला तो सबको खाना नसीब हुआ है, वरना सारे भूखे मर जाते। लीला, लीला रुक जाओ। लीला, लीला रुक जाओ, लीला। चारुदीप, हमारे यहाँ बहू पहली रसोई में कुछ मीठा बनाती है। ये रवि या लहसुनिया नहीं, इसीलिए हम एक कटोरी खीर बनाकर माता रानी को भोग लगा दिए। विनती कर रहे हैं आप सबसे, कम से कम इसका अपमान कर इसे मत बिगाड़िएगा। रुको, सिर्फ इसलिए खा रहा हूं ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि इस घर में तुम्हें खुद को साबित करने का मौका नहीं मिला। खीर में बिल्कुल माँ के हाथ का स्वाद है। ये कैसे बनाई तुमने? एक धागा केसर, आधी चम्मच गुड़ और चुटकी भर जायफल। एक धागा केसर, आधा चम्मच गुड़ और चुटकी भर जायफल। पता नहीं, लेकिन जब हम खीर बना रहे थे तब हमें ऐसा लगा जैसे बचपन में हमसे किसी ने कहा था कि अगर हम ये डालें तो खीर और भी अच्छी बनती है। मम्मा, ये राज ना आप लीला को भी बता देना ताकि वो भी यम्मी यम्मी खीर बना पाए। जब वो आएगी ना यहाँ तो बता दूंगी। बेटा, तेरी नाव तो पहले ही धीमी गति से चल रही थी, अब तो तेरी नाव में छेद भी हो गया है। अब तो तेरा डूबना तय है। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि यही असली लीला है। खीर ठीक ठाक है तो क्या हुआ, खाना तो ढंग से बना नहीं पाई, इसका मतलब यही है कि तुम हार चुकी हो। लाडली हारी नहीं है। इस खीर ने उसे जितवा दिया है। लाडली को जो सब बनाने की लिस्ट मैंने दी थी वो बनाने के उसके पास साधन भी नहीं थे, तो टेक्निकली अपनी पहली रसोई में लाडली ने खीर बनाई है और बहुत अच्छी बनाई है। ये डील तुम जीतती हो।
तो अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लीला! यस, हम जीत गए, हम जीत गए। प्रेम, हम जीत गए हैं तो तुम्हें हमारी शर्त याद है ना? रब जिसका तो डर किसका, कोई बैरी होए ना पाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा, चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा। वक्त का तेर बहता है, लौटे हैं बिछड़े सारे, नाचेंगे इश्क की धुन की में कोई। एक बार जीत गई तो ज्यादा और मत लाडली, तू भले ही असली लीला है, लेकिन इस जन्म में तो मैं प्रेम को तेरा होने नहीं दूंगी। लगता है अब अपनी पार्टनर रुद्राक्षी को अब जेल से निकालना ही पड़ेगा। अब बहुत हो गया, हमें प्रेम से मिलकर उसे सच बताना होगा। इधर इधर इधर। चाय मांगी थी ना मैंने तुझसे, तुझे पता है ना मुझे सही वक्त पे चाय नहीं मिलती तो मेरे सर में कितना दर्द हो जाता है, और सर दर्द होता है तो मुझे स्ट्रेस हो जाता है, और स्ट्रेस मेरी स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। काहे इतना फपल रही है? बना देंगे चाय। हम बस मंदिर की थोड़ी साफ सफाई कर रहे थे क्योंकि कल से नवरात्रि चालू है, और हम सोच रहे हैं कि इस बार पूरे मोहल्ले को न्योता दे ताकि सब आए और दादी को आशीर्वाद दे ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तुझे पता है नौकरों का काम घर की साफ सफाई करना है, जो तू बखूबी कर रही है। फैसले लेने की औकात कब से हो गई थी? आप एक बात बताइए, हम गुन्ना गुदवा कर चले अपने माथे पर कि अब हम नौकरानी नहीं इस घर की बहू रानी है? क्योंकि ये बात हमेशा कोई ना कोई भूल जाता है। हम एक काम करते हैं, आज ही सबके लिए अच्छा सा बादाम और घी का हलवा बनाते हैं ताकि सबकी याददाश्त छुरी जितनी तेज हो जाए। तुम सबके लिए चाहे हलवा बनाओ या फिर मक्खन लगाओ, इस घर में तुम्हें बहू का दर्जा कोई नहीं देने वाला, इवन प्रेम भी नहीं। तो इतनी मेहनत करने से अच्छा यही है कि तुम अपने साथ सूटकेस लेकर चला करो, क्योंकि तुम्हें भी नहीं पता कि तुम्हारा टाटा बाय बाय कब हो जाए। क्या कर रही हो ये? नहीं, हम वो देख रहे हैं। कुछ ज्यादा ज्ञान हो गया क्या तुम्हारे दिमाग में? जिस चीज के बारे में तुम्हें ना कोई खोज ना कोई खबर, उस चीज को लेकर तुम अपनी 75 गज लंबी जुबान काहे चला रही हो? इस घर की प्रथा रही है हमेशा से कि धूमधाम से नवरात्रि मनाई जाए। बचपन से ही कोई भी नवरात्रि इस घर में हमारी फीकी ना गई। ये बात तो लाडली ने 100% सही कही है, और इसीलिए इस बार भी नवरात्रि धूमधाम से मनाएंगे। दादी, देख रही हैं आप इस लड़की को? पहले तो इस लड़की ने आपकी ये हालत कर दी और आपको अब चैन से रहने भी नहीं देना चाहती है। कह रही है कि पूरे शोर शराबे से मोहल्ले वाले को बुलाकर नवरात्रि मनाएगी। क्या आपको जीने नहीं देगी दादी? दादी, आप इस नौटंकी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। हम सब जानते हैं कि इसके ऊपर का मंजिला खाली है, इसलिए आप बस हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। दादी, हम कुछ अनोखा ना कर रहे हैं, बस इस घर की प्रथा का मान रख रहे हैं
और आप भी तो जानती है ना कि इस घर में हमेशा धूमधाम से नवरात्रि मनाई जाती है। तो बस दादी, आप बस एक बार अपनी पलकें झपका दीजिए ताकि हमें ये पता चल जाए कि आप हमारी बातों से सहमत हैं। लो, दादी का आशीर्वाद मिल गया। अब देखना कैसे धूमधाम से हम इस घर में नवरात्रि मनाते हैं और हम श्रद्धा का ऐसा गुबार लाएंगे कि इस घर की हर बुरी बला, हर दुख, दर्द, कष्ट सब डर के भाग जाएंगे। और पता है, हमें चारों दीदी माता की किताब पढ़कर बताई कि जो नव विवाहित जोड़ा माता की मूर्ति बनाता है उनका रिश्ता अटूट हो जाता है। तो इस बार माता की मूर्त हम और प्रेम साथ मिलकर बनाएंगे। बिल्कुल सही। दादी, आपने हम पर विश्वास किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं कि आपने भी हमें अब तक अपनाया नहीं है, लेकिन दादी हम आपको ये विश्वास दिलाकर रहेंगे कि इस घर के लिए गलत बहू नहीं चुनी गई है और हम ही आपकी लीला है। चाची, आपके लिए चाय और हलवा हम बनाकर लाते हैं और तुम्हारे लिए भी। चारुदी, चारुदी, अच्छा सुनना, आई एम सॉरी, बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया ना उस दिन मैंने तुझ पर। सो सॉरी। कान पकड़ो। लाओ अपने। ओके, सॉरी। एक ही शर्त पर माफ करूंगी कि चारू को भी मूर्ति बनानी है, जैसे तू और नीला बचपन में बनाते थे ना, बिल्कुल बिल्कुल वैसे। बस इतनी सी शर्त है? हाँ। तो चल आजा, फिर दोनों साथ में मिलके बनाएंगे। देखा, वो जो है ना वो नकली लीला है। तभी तो, अगर असली लीला होती तो फिर इस वक्त तेरे साथ मूर्ति बना रही होती, है ना? हम भी बना। क्या है? मैं भी बनाना है। सोचना भी मत, हाथ भी लगाना मूर्ति को तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वैसे भी कोई नहीं है। क्या कहा तुमने? हम भी बनाएंगे। मना किया ना मैंने, एक बार में समझ नहीं आती तुम्हें? अरे हम बनाएंगे प्रेम, हमें बनाने दो। लाडली, मैंने कहा ना हाथ नहीं लगाना। अरे चलो निकलो यहाँ से। प्रेम प्रेम प्रेम, हमें भी मदद करने दो ना। तुमसे मांगी किसी ने मदद? तुम्हें ना यहाँ सिर्फ रहने की परमिशन दी है, हर चीज में अपनी टांग अड़ाने की नहीं। चलो गेट आउट। तुमने हमसे मदद नहीं मांगी तो अभी मांग लो ना। क्यों मांग लूं? क्यों मांग लूं? मदद नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, नाश्ता नहीं किया आज जो मेरा दिमाग खाने आ गई हो? देखा, प्रेम और लीला बचपन में भी ऐसे ही लड़ते थे, है ना? है ना लीला? क्या? हाँ हाँ हाँ, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से निकलो। प्रेम, अब देखते हैं कैसे रोकते हो तुम हमें।
किया था ना, मूर्ति को हाथ नहीं लगाना। मैंने हाथ लगा दिया। क्यों लगाया? हाँ? क्योंकि हमें लगाई ना बात तब प्रेम। मना किया। लाडली हाथ लगा लाडली लाडली। मैंने तुम्हें मना किया ना, हाथ नहीं लगाना। हाथ कैसे लगाया तुमने? ऐसे। ये तुम्हें मजाक लग रहा है? लाडली, बचपन से ये मूर्ति मैं बनाता आया हूँ और इस साल भी मैं ही बनाऊंगा, समझी? गलत। बचपन में हर साल हम दोनों साथ मिलकर बनाते थे। हाँ, पर ये लीला बनने का नाटक ना मेरे सामने नहीं चलेगा तुम्हारा, समझ आई? निकलो यहां से, निकलो यहां से। जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है, हाँ किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। क्षमा करना भैया, आज हमारी वजह से मूर्ति टूटने वाली थी। अगर वो मूर्ति टूट जाती ना तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। हमारे बचपने की वजह से ये सब हुआ, लेकिन अब हम जिद नहीं करेंगे। एक सेकेंड, सारा कंसंट्रेशन बिगाड़ दिया मेरा, पूरा डिजाइन खराब हो गया है। अब कौन हेल्प करेगा मेरी? किसी ना किसी को तो मदद करनी पड़ेगी ना। खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जल्दी आओ इधर, हेल्प करो मेरी।
जस्ट वेट एंड वॉच लाडली। जो प्रेम तुम्हारे साथ जितने प्यार से मूर्ति बना रहे हैं ना, थोड़ी देर बाद उतनी ही नफरत से तुम्हें इस घर से बाहर फेंकेगा। कुछ पता चला कहाँ है और कौन से हॉस्पिटल में रुद्राक्षी? सिटी हॉस्पिटल। अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे लाडली, क्योंकि तुम्हारे जिंदगी की सबसे बड़ी विलन, तुम्हारी सरदार, तुम्हारी माई रुद्राक्षी वापस आ रही है। यस मिस्टर विकास, यस आई एम जस्ट ऑन द वे। होपफुली टाइम से पहुंच ही जाऊंगा। आई सी यू। हाँ रीला, कहाँ जा रहे हो तुम? एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसी के लिए लेट हो रहा हूँ। बताओ कोई काम था? लेकिन आज तो चारुदी की डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है ना सिटी हॉस्पिटल में। यस। रिलैक्स प्रेम, चारुदी को डॉक्टर के पास मैं ले जाऊंगी। ओके, तुम अपना काम देख लो। चलो आई सी यू। बाय दी। जाओ, जाके तैयार हो जाओ। नहीं, चारू कहीं नहीं जाएगी। तुम जैसी गंदी चुड़ैल आंटी के साथ चारू कहीं नहीं जाएगी, समझ गई? एक क्या करी हो तुम? ये नाश्ते के साथ साथ अपनी तमीज भी खा गई। अगर आइंदा चारू दीदी से ऐसे बात की ना तो क्या कर लोगी? प्रेम को शिकायत करोगी? और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात मान भी लेगा? तुम्हारे लिए ना हम अकेले ही काफी हैं। और हाँ, चारू दीदी को डॉक्टर के पास हम लेकर जाएंगे। चलो चलो लीला, चलिए। कितनी बेवकूफ है ये लाडली, तुझे फंसाना कितना आसान है। स्टूपिड को ये भी नहीं पता कि मैं यही तो चाहती थी। अब देख क्या तमाशा होता है हॉस्पिटल में। हेलो, अपने लेफ्ट में देखिए। लेफ्ट? बाई तरफ। तुम? सही कह रही थी आप। उस लाडली को मैं अकेले नहीं हरा पाई। आपको मैं जेल से बाहर निकालकर घर लेकर आऊंगी और आप लाडली को घर से बाहर निकालने में मेरी मदद करो, ताकि आपको आपका बेटा भी मिल जाए और मुझे मेरा प्यार। ठीक है, हमें मंजूर है। अब मेरा प्लान सुनिए। लाडली भी चारू को लेकर इसी हॉस्पिटल में आई है। समझ गई आप? ठीक है। इनकी तबीयत अब पहले से बेहतर है। डिस्चार्ज के पेपर्स तैयार कर दिए। आप जब चाहें इन्हें वापस जेल लेकर जा सकते हैं। ओके डॉक्टर। चारू दीदी, अब आपने देखा कि यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी? नहीं देखा। चारू दीदी, चारू दी, चारू दी, चारू दी। हे भद्रा मैया, ये चारू दीदी कहाँ चली गई?
चारुदी, सुनिए, भैया आपने इस लड़की को ही देखा है, यहीं आसपास घूम रही थी। अब क्या करें? प्रेम को फोन लगाते। हेलो प्रेम, हम चारू दीदी को अस्पताल लेकर आए थे, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चली गई। हम उन्हें कब से ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिल रही। What? मिल नहीं रही है मतलब? तो वहीं रुको, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। ऐसे ऐसे क्या देख रहे चारू को? चलो रे। नहीं नहीं, चारू को बचा ले लो। चारूदी कहाँ है? चारूदी कहाँ है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने लीला से कहा था चारूदी के साथ आने के लिए, तुम क्यों हो यहाँ? प्रेम तुम्हें हमें जितना डांटना है डांटे नहीं, पहले चल के चारू दीदी को ढूंढते हैं, वो हमें कहीं नहीं मिल रही। अगर प्रेम मेरी बहन को कुछ हो गया ना तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं चारूदी, चारू चलो चलो, अरे पर वहाँ चलो चलो। अरे क्या हुआ? चारू वहाँ है। अरे वहाँ कोई नहीं है, फालतू में नाटंकी मन करिए। चलिए चलिए, बैठिए, बैठाओ इनको। एक मिनट, हमें बाथरूम जाना है। जाइए इनको लेके, ज्यादा टाइम ना लगे। चारुदी, चारुदी, अरे चालिनी जी आके देखिए, क्या टाइम लग रहा है इतना। जाइए। साहब जी जल्दी आइए। कहाँ गई ये? अरे ढूंढो पीछे जाके उसको, कहाँ गई वो? छोड़ो उसे।
हो तुम आगे? चारू को लेके जाओ। प्रेम, ये सरदार यहाँ क्या कर रही है? और ये गुंडे कौन है? प्रेम तुम जाओ यहाँ से। लड़की पे हाथ उठाया इन्होंने, आज हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। प्रेम तुम जाओ। बहुत हो गया, तुझे तो आप जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सरदार, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा आपको। हम कुछ भी नहीं होने देंगे आपको। हम मरना नहीं चाहते हैं। लाडली ठीक कह रही है, हम लोग है ना, कुछ नहीं होने देंगे आपको। तुमने कह दिया, अब हमें कुछ नहीं होगा। चलो डॉक्टर देखिए ना इन्हें। सिस्टर आप ओटी रेडी करवाइए, गोली फौरन निकालनी होगी और सारे पेपर्स रेडी करवाइए, ठीक है? चलो जल्दी लेके चलो। आप लोग यहीं पर वेट कीजिए। एडमिशन फॉर्म भरना है। पेशेंट के रिश्तेदार कौन है? हमें उनकी रिश्तेदार लीला। एक सेकंड, एक छोटी सी जिम्मेदारी तो उठाई नहीं जाती, किसी की जान की जिम्मेदारी क्या उठाओगी तुम? किसी की सगी नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप फॉर्मेलिटीज बाद में कीजिएगा, मैं डॉक्टर साहब को कॉल करता हूँ। सर बिना फॉर्म दिए हम उनका ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज इस फॉर्म पर हमें उनके नाम और सिग्नेचर दोनों चाहिए। अब सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है ना? हाँ सर। तो आप लिखिए प्रेम चौधरी। ओके सर, पेशेंट के साथ आपका रिश्ता क्या है? सर बोलिए प्लीज। लिखिए उनका बेटा। सर यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए। ओके थैंक यू। देख क्या रही हो? सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए था। अरे वहां कोई नहीं है, फालतू नाटक की मन करिए। चलिए चलिए। रुद्राक्षी सही थी, मुझे उसकी बात अनसुनी नहीं करनी चाहिए थी, वरना पता नहीं यहाँ चारों के साथ क्या हो जाता।
उसे वो चारू को अपने साथ लेके जाएंगे। चारू कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ में। एक एक को पकड़ के मैं जेल में डाल दूंगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ, तुमको उन लोगों के चेहरे तो याद है ना? मुझे उनके चेहरे ठीक से याद ही नहीं आ रहे। हाँ, लेकिन चारू बहुत स्मार्ट है ना, तो मैंने ये लॉकेट उस गंदे अंकल से तोड़ लिया था। ये देखो, ये देखो। ओह गॉड, अगर उदय उस गुंडे तक पहुंच गया तो मैं भी नहीं बचूंगी। चारुदी, चारुदी आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? मुझे तो जैसे ही इस हादसे के बारे में पता चला मैं फौरन दौड़ी चली आई। आप ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? ठीक हूँ मैं। चारुदी, चारुदी, आपको पता है हम ना अस्पताल के मंदिर में आपकी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। ये लीजिए उसका प्रसाद। क्या ऐसे क्या देख रही हो तुम? जब रक्षा करनी चाहिए थी तब तो तुमसे कुछ हुआ नहीं। अब ये नाटक किसके सामने कर रही हो तुम? नाटक देखने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? चलो अब हम तुम्हें नाटक दिखाते हैं। भैया, चारू दीदी को चॉकलेट खिलानी चाहिए। नहीं, चारू कहीं नहीं जाएगी। मैं मेरी लीला के साथ ही रहूंगी, समझ गई? चलो, अरे बहुत सारी चॉकलेट दिलाऊंगा। आ जाओ, अरे आओ, बहुत सारी चॉकलेट्स हैं तुम्हें लीला खानी। बहुत बुरी। बहुत ज्यादा चौड़े में आ रही हो ना तुम। अब तुम भगवान के प्रसाद का भी अपमान करोगी। छोड़ो मुझे, और अगर नहीं छोड़े तो क्या कर लोगे तुम? लाडली, क्या कर रही हो तुम? प्रेम, ये भगवान के शट अप। प्रेम, प्रेम, वो गंदे अंकल चारू को पकड़ के लेके जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है प्रेम। चारू जी, तेरा भाई है ना, कोई नहीं लेके जाएगा तुझे। मेरे होते कोई तुझे हाथ नहीं लगा सकता। अच्छा दी, एक बात बता, तुझे अपने भाई का बर्थडे याद है? हाँ। तो मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट एडवांस में देगी? गिफ्ट? हाँ। पक्का? हाँ। तो फिर ठीक है दी, आज से ना सिर्फ लीला और उदय तेरे फ्रेंड्स हैं, लाडली तेरी दोस्त नहीं है। तो इन दोनों पे पूरा भरोसा कर सकती है। तो कहीं भी जाना है लाडली के साथ नहीं जाना, सिर्फ उदय और लीला के साथ जाना है। ओके? चल अब अपनी नई फ्रेंड से हाथ तो मिलाएगी ना? लीला हाथ दो। चारू दी जिद नहीं करते। क्या हुआ? प्रेम, जब मैं घर पे लाडली को मना कर रही थी कि चारुदी को बाहर नहीं लेके जाना है, तो इसने गुस्से में मेरा हाथ में रोड़ दिया। क्या? नहीं प्रेम, ये झूठ बोल रही है। हम सब झूठे हैं, एक तुम ही सच्ची हो। मैं ना पक गया हूँ तुम्हारी बकवास सुन सुन के। अब और सुनने की ना तो एनर्जी है और ना ही इंटरेस्ट, इसलिए अपनी भी एनर्जी सेव करो और हम सबकी भी। एंड जस्ट शट अप। उदय, लीला, तुम लोग दी को लेकर लो। चलिए चारुदी।
पेशेंट का खून बहुत ज़्यादा बह गया है, उन्हें ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में उनके ब्लड ग्रुप का ब्लड अवेलेबल ही नहीं है। आप में से किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है क्या? डॉक्टर, क्या ब्लड ग्रुप बताया आपने? ओ पॉजिटिव? यस, आई एम ओ पॉजिटिव। क्या आप रुद्राक्षी को ब्लड देंगे? जी बिल्कुल, आप फॉर्मेलिटी शुरू कीजिए। ठीक। क्या देख रही हो? थैंक यू प्रेम, जो तुम खून देने के लिए तैयार हो गए। हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक बागी को नहीं, एक इंसान को, जिसने मेरी बहन की जान बचाई है। एक इंसान को खून की जरूरत है और इंसानियत के नाते मैं खून देने जा रहा हूँ। खैर, तुम कहाँ समझोगी, तुम्हारी तो डिक्शनरी में इंसानियत नाम का शब्द ही नहीं है। अच्छा हुआ जो आपने इन्हें अपना ब्लड देकर इनकी जान बचा ली। बचानी थी मैम, क्योंकि इनके बेटे जो हैं अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।